नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 2.1 भी फिनिश कर ली है दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में भी आई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। चलिए दोस्तों, मैं और आप मिलकर शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इसके दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल एफ एक्स इज गिवन बिलो। कह रहा है कि जो ग्राफ है पोलिनोमियल का वो नीचे दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस। हर केस के अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं दोस्तों। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। इसके अंदर जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है दोस्तों? ये एक्स एक्सिस है। देखिए यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स डैश लिखा हुआ है। जबकि एक वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या है दोस्तों? वाई और वाई डैश करके, ये जो है ये वाई एक्सिस है दोस्तों। उसके बाद जो थर्ड लाइन है दोस्तों, ये जितने टाइम कट करती है एक्स एक्सिस को, उसी के इक्वल नंबर ऑफ जीरोज होते हैं दोस्तों। यानी कि देखिए इसके अंदर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है लाइन? ये 1 टाइम कट कर रही है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1 होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दूसरा सेकंड इसका पार्ट देखते हैं। इसके अंदर क्या है? ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, और इसके अंदर ये बन रहा है दोस्तों ग्राफ। तो इसके अंदर देखिए एक्स एक्सिस पे बिल्कुल भी कट नहीं कर रही है ये लाइन, तो क्या कहेंगे इसको? नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 0। इसके अंदर एक भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं है। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस है, और ये कितने टाइम कट कर रही है एक्स एक्सिस को? 1 टाइम। देखिए तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होगा दोस्तों। उसके बाद ये फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसके अंदर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कितने टाइम कट कर रहा है? देखिए यहाँ से कट किया 1, फिर यहाँ पे कट किया 2, फिर देखिए 3 एंड ये 4। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 4 के इक्वल है दोस्तों। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है? देखिए ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, और यहाँ से देखिए एक बार ही कट कर रहा है। कहाँ पे? एक्स एक्सिस को यहाँ से कट कर रहा है देखिए दोस्तों। तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 1 के इक्वल हो गए दोस्तों। अब चलते हैं इसके बी पार्ट के ऊपर। देखिए क्या है? द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। जो ग्राफ है पोलिनोमियल का, ये पोलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ दोस्तों। इसके अंदर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? ये पोलिनोमियल दी हुई है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एज शोन बिलो। कह रहा है कि नीचे दिखाया गया है। राइट द, हमें क्या करना है? साइंस, इनके साइन के बारे में बताना है, ऑफ ए एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी का। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 4ac आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का साइन हमें बताना है। वेयर पी इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो इसके अंदर कह रहा है पी क्या है? वर्टेक्स है किसका? पैराबोला का। तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने पूछा है, मतलब फर्स्ट उसने पूछा है ए की वैल्यू, सॉरी ए का साइन। ए का साइन क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसके अंदर हम देख पा रहे हैं इस पोलिनोमियल के अंदर ए जो है वो क्या है? वो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है हमें। तो हम इसका साइन क्या दे सकते हैं? पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव मींस क्या होगा? यानी कि 1 से ग्रेटर होगा दोस्तों। तो ए इज ग्रेटर देन 0 आएगा दोस्तों। और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा उसने? इस क्वेश्चन के अंदर गलत दिया हो दोस्तों। इसके अंदर पूछा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का साइन, वो क्या बनेगा? तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। उसके अंदर क्या होगा? फॉर्मूला होता है दोस्तों, डिटरमिनेंट निकाला जाता है सबसे पहले। तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल, ये होता है डिटरमिनेंट। और जब डिटरमिनेंट जो है ग्रेटर देन, 3 केस बनते हैं दोस्तों। जब डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स बनते हैं उसके, और यहाँ पे भी क्या बन रहे हैं दोस्तों? रूट्स बन रहे हैं। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू निकल रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस निकल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है? नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, और 2 जीरोस निकलेंगे, और दोनों के दोनों अलग होंगे दोस्तों। तो यहाँ वही वैल्यू जो है डिटरमिनेंट क्या है? ग्रेटर देन 0 के इक्वल आएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा दोस्तों। यही इसका साइन हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि ये भी क्या है? पॉजिटिव है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। कह रहा है कि जीरोज फाइंड आउट करिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो दिए हुए हैं उनके हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। कह रहा है कि रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए उसके बाद में जीरोज के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में। दोस्तों अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। दोस्तों देखिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, जो ये दिखाई दे रहा है हमें एक्स, ये क्या है दोस्तों? ये वेरिएबल है, और इसके साथ में क्या है? जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? कोफिशिएंट होती है दोस्तों। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगी वो। यहाँ पे देखिए एक्स दिखाई दे रहा है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7 है दोस्तों। और ये क्या है? इसके साथ में जब वेरिएबल नहीं है तो ये क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है दोस्तों। उसके बाद अब देखिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालने हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से हमें फैक्टर बनाने होंगे दोस्तों। देखिए ये फर्स्ट जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10, ये लास्ट से कांस्टेंट से, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? 10x स्क्वायर बन जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है? इसके 2 फैक्टर बनाने हैं, जो क्या बनेंगे? 5 और 2 बन जाएंगे दोस्तों।
और ये फैक्टर ऐसे फैक्टर बनाने चाहिए हमें कि भाई दोनों का जब सम करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो जो बीच की वैल्यू दिखाई दे रही है 7x वो बनना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 5x ले लिया, एक्स स्क्वायर है ना दोस्तों, तो एक्स को भी तो हम ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर को ब्रेक करेंगे ना, एक्स और एक्स के अंदर ये ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों देखिए 5x प्लस 2x दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, 7x बन जाएगा, यानी कि जो हमें मिडिल वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई। तो यहाँ से इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 5x और 2x बनेंगे। अब कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले जो लिखा हुआ वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस में ये लिखेंगे 5x, फिर देखिए दोस्तों प्लस में लिखेंगे दूसरा फैक्टर यानी 2x। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो लास्ट की वैल्यू उसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस में 10 इज इक्वल टू 0 लिखना है दोस्तों, यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, देखिए जो स्टार्ट के दो हैं उन दोनों को हमें उन दोनों में से कॉमन उठाना है। क्या करेंगे, देखिए x कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा, x प्लस 5 बच गया। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, प्लस का 2 कॉमन आएगा दोस्तों, अंदर कितना बचेगा, x प्लस 5। दोस्तों हमें दिखाई देगा हमेशा क्या होगा, देखिए x प्लस 5 यहाँ भी है और x प्लस 5 यहाँ भी, यानी कि ये जो हमारा है हमेशा सेम मिलेगा दोस्तों, ये जो फैक्टर है सेम मिलेगा, x प्लस 5 यहाँ मिलेगा और x प्लस 5 देखिए बदल जाएंगी वैल्यू, यहाँ पे कुछ और हो सकता है x प्लस 5 की जगह, लेकिन वो हमेशा सेम रहेंगे दोनों के दोनों। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन उठाएंगे किसको, x प्लस, ये देखिए एक कंप्लीट वैल्यू बन चुकी है और ये कंप्लीट वैल्यू बन चुकी, इन दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस का, तो यानी कि यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन उठा सकते हैं। और हमने क्या लिया कॉमन, x प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया दोस्तों। अब अंदर कितना बचा, x प्लस 2 बच गया दोस्तों, ये इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे। अब देखिए x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, सॉरी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से देखिए 5 उधर जाएगा तो कितना बनेगा, x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा दोस्तों। फिर देखिए यहाँ से x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू आएगा -2 के इक्वल आ गया। अब देखिए एक 0 को हम मानते हैं अल्फा, इसको हमने कर लिया अल्फा के इक्वल, तो इसको हमने कर लिया बीटा के इक्वल। अब रिलेशनशिप पे आते हैं, हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, उनके बीच में हम रिलेशनशिप निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए पहले 0 को हमने अल्फा माना, दूसरे 0 को हमने बीटा माना, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है दोस्तों -b/a के इक्वल। अब देखिए दोस्तों इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है दोस्तों इसकी जर्नल फॉर्म। यानी कि इसको हम इससे कंपेयर करें तो देखिए x² ये कितनी दे रखी है, x² प्लस 7x प्लस 10 ये दे रखा है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए जो a है वो कितने के इक्वल हुआ, यहाँ से यदि इनको कंपेयर करें तो a कितने के इक्वल हुआ, 1 के इक्वल, b किसके इक्वल हुआ, 7 के इक्वल, और c किसके इक्वल हुआ, 10 के इक्वल। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम वैल्यू पुट करके इसको वेरीफाई कर लेंगे। देखिए हमारे सम ऑफ जीरो जब हम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी, -5, तो यहाँ रखेंगे -5, फिर प्लस में कितना है बीटा, तो बीटा की वैल्यू -2। अब इसका सॉल्यूशन यदि हम निकाले तो कितना आएगा दोस्तों, -5 -2 कितना हुआ, -7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए -b/a, जब इसको हम रखेंगे तो -b यानी b कहाँ है यहाँ पे, देखिए b ये रहा, और b की वैल्यू कितनी है 7, और -b लिखना है हमें तो माइनस का साइन लगाएंगे और 7 लिखेंगे b की जगह b। उसके बाद देखिए a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये किसके इक्वल हुआ, -7 के इक्वल हुआ दोस्तों, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए और ये हमारा वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये देखिए क्या आएगा, ये आएगा अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, ये प्रोडक्ट हो गया यानी मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, अल्फा कितना था -5 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, -2 जो कि बीटा है दोस्तों। अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा हमने कर दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू में c/a, c की वैल्यू देखेंगे तो c की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ से c की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 पुट करेंगे यहाँ पे, और a की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ से देखिए 5 2 जा 10, माइनस प्लस हो जाता है, तो देखिए 10 यहाँ भी बन गया, 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि ये भी इक्वल आ गया और ये वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं, पहले वो कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 4x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया जो फर्स्ट वैल्यू होती है और लास्ट वैल्यू होती है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 4 को 1 से किया तो 4 बना, तो 4x² ये बन गया। अब इसका फैक्टर करने हैं दोस्तों हमें, और वो फैक्टर किसके इक्वल आने चाहिए, -4 के इक्वल। तो दोस्तों देखिए 4 कैसे बनेगा, 2 2 जा 4 होता है तो 4 बन जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए माइनस का 2 लेते हैं यहाँ पे और माइनस का 2 ही लेते हैं यहाँ पे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का 4x बन जाए, 4 यहाँ पे x लगा देते हैं, यहाँ पे x लगा देते हैं, तो देखिए 4x² बन जाएगा प्लस का, हमें यही बनाना है। और जब हम इनको सम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का 4x यहाँ बनता है जब हम इसका सम करते हैं तब। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही वैल्यू यानी कि 4x² एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद फैक्टर लिखेंगे -2x, उसके बाद दूसरा फैक्टर यानी -2x, उसके बाद थर्ड वैल्यू एज इट इज प्लस में 1। ऐसे कैसे लिखना है दोस्तों, ये देखिए। अब देखिए क्या करेंगे, जो स्टार्ट के दो हैं इन दोनों में से कॉमन उठाएंगे कितना, 2x,
2x कॉमन जब लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा दोस्तों 2 2 जा 4, 2x अंदर बचेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कितना बचेगा, 2x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। अंदर कितना बचा, यहाँ बचा 2x और -1। ये देखिए सेम हो गई वैल्यू फिर से यहाँ की और यहाँ की, ये हमेशा सेम आनी चाहिए दोस्तों। जब ये सेम आ रही है तो समझ लीजिएगा हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब देखिए यहाँ सेम है तो कॉमन उठाएंगे कितना, 2x - 1, ये कॉमन हमने ले लिया इन दोनों में से। ये जब कॉमन आ गया तो देखिए अंदर कितना बचा, 2x यहाँ है तो लिख दिया, -1 इधर तो -1 लिख दिया, = 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2x - 1 = 0। और यहाँ भी लिखेंगे 2x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ से -1 था, उधर जाके प्लस का 1 बना, और जो 2 है मल्टीप्लाई में वो नीचे चला जाएगा, डिवाइड में 2 चला जाएगा। तो देखिए वैल्यू आ गई x की कितनी, 1/2, और इसको हमने मान लिया अल्फा के इक्वल। उसके बाद देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x = सेम आएगी दोस्तों, 1 उधर जाएगा और 2 नीचे, यानी कि 1/2 ही आ गई। इसको हमने मान लिया बीटा। ठीक है दोस्तों, 2 जीरोस निकल जाए हैं इसके। पहला अल्फा हमने मान लिया 1/2, दूसरा जीरो क्या है 1/2 बीटा, दोनों सेम है, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए इसकी रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस = आएगा दोस्तों, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = कितना है, -b/a के इक्वल। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा 1/2 प्लस में 1/2, और ये इक्वल आएगा किसके, -b/a के। तो अब देखिए क्या आएगी, क्या थी, 4x² - 4x और प्लस में 1, ये है ना। तो यहाँ से b की वैल्यू देखिए कितनी है, -4। तो देखिए माइनस ही हमें करना है तो कितना बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो भी 4 है, तो 4 से 4 डिवाइड कितना बन गया, 1 बन गया। और यहाँ से जब इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एलसीएम आएगा 2, आ गया 2। ऊपर देखिए कितना बनेगा, 1 + 1 कितना 2, तो 2/2 कितना हो गया, 1 के इक्वल। तो 1 ये और 1 ये, यानी कि इक्वल हो गए। तो यहाँ से हो गया वेरीफाई। अब दूसरा देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा दोस्तों, यहाँ से अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा = होता है c/a के इक्वल, ये होता है दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा कितना दिया हुआ है 1/2, और उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, = c/a। c की वैल्यू क्या है 1, और a की वैल्यू कितनी है 4, ये बन गई। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी 1/4 के इक्वल ये बना, और 1/4 ये है दोस्तों, बन गया। तो ये क्या बन गया दोस्तों, वेरीफाई हो गया यहाँ से। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, ये दे रखा है 3x² - 5x, तो इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे दोस्तों। फिर देखिए क्या करना है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या आएगा, x यहाँ से कॉमन आ रहा है दोस्तों। अंदर कितना बचा 3x और माइनस में 5 = 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम x को 0 के इक्वल लिख सकते हैं, और 3x - 5 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से x = क्या बना 0, और दूसरा बन गया 3x - 5 = 0। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 0 निकल गई, और यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 उधर जाएगा, प्लस का बनेगा और 3 डिवाइड में, तो 5/3। तो ये वैल्यू हो गई दोस्तों बीटा के इक्वल, और वो मान लेंगे अल्फा के इक्वल, यानी कि 2 जीरोस निकल गए, अल्फा और बीटा। अब देखिए दोस्तों रिलेशनशिप पे चलते हैं। तो रिलेशनशिप आएगी दोस्तों सम ऑफ जीरोस। अब मैं सीधा कर देता हूँ दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा = कितना होता है, -b/a के इक्वल। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं, तो जर्नल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c के इक्वल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x² - 5x, और आगे कुछ भी नहीं दे रखा दोस्तों, कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, तो क्या है वो 0 के इक्वल हम मान लेंगे उसको। जब नहीं है तो 0 के इक्वल मानेंगे दोस्तों। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू 3 हो गई, और b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 0 हो गई। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सम ऑफ जीरोस कर रहे थे हम, अल्फा प्लस बीटा = है -b/a के इक्वल। तो अल्फा कितना है दोस्तों 0, और बीटा कितना है 5/3, तो इसका रिजल्ट आ गया कितना, 0 ऐड करेंगे तो 5/3 आएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों -b/a निकालेंगे, तो -b कितना, b की वैल्यू कितनी b की वैल्यू कितनी -5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए -5 दे रखी है, तो -5 b की वैल्यू है, और माइनस यहाँ लगाना है, तो माइनस प्लस हो गया, तो 5 बन गया, और b/a करना है, a की वैल्यू कितनी है 3, तो देखिए 5/3 ये आ गई, यानी कि यहाँ से वेरीफाई हो गया दोस्तों। अब देखिए हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा के इक्वल होता है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा = होता है c/a के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 0 बनता है दोस्तों। और c की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, तो 0/a चाहे जो भी हो 0 ही होता है। तो देखिए यहाँ से भी 0 आ गया, और यहाँ से भी 0, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया दोस्तों। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। क्या दे रखा है, ये दे रखा है दोस्तों 1 - 5x - 14x²। अब देखिए दोस्तों पहले इसको सही कर लेते हैं, ये बन जाएगा 14 ऑफ x² माइनस का है, उसके बाद माइनस का ही 5x है, और प्लस का 1 = लिख देंगे 0। अब देखिए दोस्तों साइन हम सारा में इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे को। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 14 ऑफ x²। फिर देखिए चाहे हम कॉमन भी लेकर के डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बन गया 14 ऑफ x², और ये बन गया प्लस का 5x
बस साइन बदल जाएंगे दोस्तों, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, माइनस जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, तो ये -1 बन गया इज इक्वल टू 0। अब 0 पे तो साइन चेंज करो चाहे मत करो कोई असर नहीं पड़ता उस पर, वो सेम रहता है। अब देखिए 0 हो गया, अब क्या करेंगे देखिए इसके फैक्टर बनाएंगे, वही प्रोसेस चलेगा, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट और ये लास्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया -14 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन गया दोस्तों। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं और वो फैक्टर किसके इक्वल आने चाहिए, सम करें और सब्ट्रैक्ट करें तो 5x के इक्वल आने चाहिए। तो क्या बनाए दोस्तों इसके बनेंगे 7 और 2, 7 2 14 होता है। अब देखिए दोस्तों जो इसका आ रहा है साइन वो प्लस आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, बड़े वाला प्लस का चाहिए, तो प्लस का ये कर लेंगे और माइनस का ये कर लेंगे, साथ में इसके एक्स कर देंगे और इसके भी साथ में एक्स कर देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन जब इनको सम करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5x आ जाएगा दोस्तों, यानी कि फैक्टर बन चुके हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे यानी 14 ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करेंगे, फैक्टर लिखेंगे, प्लस का 7x माइनस का 2x। अब थर्ड को भी एज इट इज यानी कि -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों, यहाँ से इन दोनों में से हम कॉमन उठाएंगे, कितना 7x हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर कितना बचा 2x अंदर बच गया, और यहाँ से कितना बचा दोस्तों, यहाँ बच गया प्लस का 1। अब देखिए यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन लिया तो अंदर बचा 2x प्लस 1 बच गया इज इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से कॉमन उठाएंगे, कितना 2x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 7x माइनस 1, ये बच गया दोस्तों इज इक्वल टू में 0। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 उधर जाएगा माइनस का और 2 चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि -1/2, और इसको अल्फा के इक्वल मानेंगे, यानी कि इसका फर्स्ट 0 आ गया कितना -1/2 के। सेकंड 0 आएगा दोस्तों, x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू आएगा 1 उधर जाएगा 1/7 बन गया, उधर जाके प्लस का बनेगा और 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका सेकंड 0 आ गया 1/7 के इक्वल, ये बीटा के इक्वल हम मान लेते हैं। अब देखिए सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है -b/a के इक्वल। अब देखिए दोनों का सम करेंगे तो -1/2 प्लस 1/7 ये हो गया। अब देखिए -b/a कह रहा है तो कंपेयर कर लेते हैं, -b/a, तो -b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू -5 दे रखी है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 बन गया, ये बन गया 5, और a की वैल्यू कितनी बनेगी 14, माइनस का 14, तो 14 आ गया और ये माइनस लग गया तो ऊपर नीचे बराबरी होता है दोस्तों, ऊपर लग जाएगा, माइनस का 5/14 इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा कितना 14 आएगा, फिर देखिए यहाँ से कितना आएगा माइनस का 7 आएगा दोस्तों, और यहाँ पे कितना आएगा 7 2 14 तो प्लस का 2 आएगा, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ गया कितना माइनस का 7 प्लस का 2 कितना बन गया माइनस का 5/14, जो किसके इक्वल है -5/14 के। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, जो कि किसके इक्वल c/a के इक्वल होते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई में 1/7 इज इक्वल टू में c/a कितना, c की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1 के इक्वल, और a की वैल्यू कितनी -14, c/a यानी कि आ गया -1/14 के इक्वल। अब यहाँ से देखिए 1 1 जा 1, 7 2 जा 14, तो ये आ गया कितना सेम ये वैल्यू आ गई, -1/14 ये आ गया और -1/14 ही ये आया दोस्तों, यानी दोनों इक्वल आ गई, वेरीफाई हो गया दोस्तों। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है दोस्तों t² - 15, तो इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे दोस्तों। फिर क्या करेंगे देखिए, यहाँ से t² 15 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 15 बन गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अंडर रूट कर देते हैं बोथ साइड, जब अंडर रूट करेंगे तो t बन जाएगा, t इज इक्वल टू बन जाएगा √15 ये बन जाएगा दोस्तों, लेकिन प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे दोस्तों यहाँ पे। क्यों आएंगे, क्योंकि देखिए प्लस को हम जब स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस का 15 बनेगा, और जब हम स्क्वायर करते हैं माइनस के √15 को तो भी प्लस का 15 ही बनेगा। अब देखिए यहाँ से दो वैल्यू निकल गई, यानी कि t की दो वैल्यू हो गई कितनी, एक तो -15, एक तो हो गई -√15 के इक्वल, और दूसरी हो गई प्लस का √15 के इक्वल। एक को हमने मान लिया, इसका ये दो जीरोस निकल गए दोस्तों इसके, तो एक तो पहला अल्फा हो गया और दूसरा हो गया बीटा। अब देखिए हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा -b/a के इक्वल। अब देखिए क्या करना है, अल्फा कितना है, अल्फा हमने मान लिया, सॉरी अल्फा कितना है -15, अंडर रूट का -√15, और ये बीटा कितना है, ये प्लस में प्लस का √15 है, तो √15 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों दोनों का जब हम करेंगे सम करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल आउट होके क्या आ गया 0 आ गया दोस्तों। अब देखिए -b/a वो कैसे करेंगे, b की वैल्यू देखिए, जब ये दिया हुआ है t² -15 इज इक्वल टू 0, तो इसमें तो b का तो कोफिशिएंट है ही नहीं, तो उसको हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से a का कोफिशिएंट निकलेगा और यहाँ से c का, b का कोफिशिएंट इसमें है नहीं तो 0 आ जाएगा दोस्तों। तो 0/समथिंग 1 तो क्या बनेगा 0 बनेगा, यानी कि ये 0 बन गया दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a के इक्वल होता है दोस्तों। अब देखिए अल्फा कितना है, अल्फा दे रखा है माइनस का √15 के इक्वल, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, प्लस का √15 से।
अब यहाँ से देखिए सी, अब इनको सोल्व करेंगे तो देखिए माइनस का और प्लस का जब उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 15 बन जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से सी अपॉन ए निकालते हैं, सी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, माइनस का 15, तो माइनस का 15 और ए की वैल्यू 1, यानी कि ये भी आ गई कितनी 15। तो देखिए वेरीफाई हो गया दोस्तों, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। अब चलते हैं सिक्स पार्ट पर। सिक्स पार्ट है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, तो इसको हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं दोस्तों पहले तो, फिर देखिए इसके फैक्टर करेंगे। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं दोस्तों, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, ताकि ये जो 6 है वो कैंसिल हो जाए यहाँ से। तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 6 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 6x स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस में x बनेगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा यानी 1x बनेगा, माइनस में 6 2 12 बन जाएगा, इज इक्वल टू में 0, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, ये बन गया। अब देखिए दोस्तों ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर बना लेंगे, इसका और लास्ट वाले का दोनों का मल्टीप्लाई, क्या बनेगा दोस्तों, 12 6 72, तो देखिए -72x स्क्वायर, इसके फैक्टर हमें करने होंगे दोस्तों, और वो फैक्टर उनका सम हम करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो वो आए x के इक्वल। तो हमें क्या बनेंगे दोस्तों फैक्टर, वो बनेगा 9 और 8, 9 8 क्या होते हैं 72। अब देखिए यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई आना चाहिए माइनस में, और यहाँ से देखिए प्लस में, तो बड़े वाली क्या हो जाएगी प्लस की और छोटी वाली माइनस की, और यहाँ भी x यहाँ भी x, क्या आ जाएगा प्लस का x तो आ जाएगा यहाँ से जब हम इनको सम करेंगे तब, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 72x स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, 6x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर यानी कि 9x लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे -8x। अब क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 12 लिखेंगे, इज इक्वल टू में 0। अब क्या करना है दोस्तों, जो स्टार्ट की दो वैल्यू इन दोनों में से कॉमन उठाएंगे, क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा दोस्तों, अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा 2x कॉमन बचेगा अंदर। अब देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचा यहाँ पे। अब यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आएगा दोस्तों 4, माइनस का 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो दोनों में से यही कॉमन हम ले लेंगे, 2x प्लस 3 हमने कॉमन लिया, अंदर बच गया दोस्तों 3x माइनस 4 और इज इक्वल टू में 0। अब इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, 0 के इक्वल लिख देंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x ये 3 है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3, और ये 2 है नीचे आ जाएगा डिवाइड में, यानी -3/2, ये मान लेंगे अल्फा के इक्वल, तो ये पहला 0 आ गया अल्फा के इक्वल, -3/2 के इक्वल। अब दूसरा निकाल लेते हैं, ये देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 4, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, इतना आ गया दोस्तों। अब ये आ गया 4/3 के इक्वल, इसको हम बीटा के इक्वल मान लेंगे। अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, और वो इक्वल होता है किसके इक्वल, -b/a के इक्वल होता है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू -3/2 और बीटा की वैल्यू प्लस का 4/3 इसके इक्वल, इज इक्वल टू में क्या है -b/a, तो b की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों। अब यहाँ से चेक करेंगे, देखिए यहाँ से, तो ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की, तो यहाँ से हमें चाहिए -b/a यानी 1/a की कितनी 6, तो -1 कितना हो गया 6 के इक्वल, -1/6। अब देखिए यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ गया 6 के इक्वल, और ऊपर कितना आएगा 2 3 -9, और यहाँ से देखिए कितना आएगा 3 2 यानी 4 2 8, और ये आ गया दोस्तों -1/6 के इक्वल, और ये भी कितना था -1/6, तो ये दोनों इक्वल हुए दोस्तों। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू कितने हैं, c/a के इक्वल होता है दोस्तों। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई में कितना 4/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 पे 2 2 4, और इधर देखिए c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -12, और a की वैल्यू कितनी 6, तो देखिए 6 1 6 6 2 12, माइनस का 2, यहाँ से कितना आया माइनस का 2, और यहाँ से भी कितना आया माइनस का 2, यानी दोनों के दोनों इक्वल, ये हो गया वेरीफाई। अब चलते हैं 7th पर। 7th पार्ट देखिए दोस्तों, ये दे रखा है 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करेंगे, इसके जीरोस निकालते हैं, तो यहाँ से देखिए इस वैल्यू को और इस लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बहुत बार बताया है। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 5 8 जा 40, और √5 मल्टीप्लाई बाई √5 तो बन गया 5, तो 40 को 5 से करेंगे तो 4 5 20 यानी 200 बन गया दोस्तों, 200x² बन गया। इसके हमें फैक्टर करने हैं दोस्तों, तो इसके फैक्टर करने हैं और उनके फैक्टर का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए 30x के इक्वल आना चाहिए दोस्तों। तो जब देखिए इनके फैक्टर करेंगे तो क्या बनेंगे दोस्तों फैक्टर इसके, एक तो बनेगा 20x और दूसरा बनेगा 10x। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 200x² के इक्वल बन रहा है, और जब इनका सम कर रहे हैं तो बन रहा है 30x।
अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, ये लिखेंगे एज इट इज √5x²। अब देखिए फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे यानी प्लस का 20x और प्लस में लिखेंगे 10x। अब क्या लिखना है, इसको एज इट इज थर्ड को 8√5 इसको एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू में 0 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो फर्स्ट की 2 वैल्यूज हैं उन दोनों में से कॉमन उठाएंगे। कितना कॉमन ले सकते हैं हम ले सकते हैं दोस्तों 5√5 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 5 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ से जब 5x हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचा, √5x अंदर बच गया और यहाँ कितना बच गया 4 बच गया दोस्तों। अब यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ से लेंगे हम दोस्तों 2√5 ये कॉमन लेंगे दोस्तों। यहाँ से अंदर कितना बचा, अंदर बच गया दोस्तों √5x और प्लस में कितना 4 ये बच गया दोस्तों, इज इक्वल टू में 0। अब इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से कॉमन उठाएंगे कितना, √5x + 4, तो ये कॉमन लेंगे √5x प्लस में 4 ये कॉमन लिया, अंदर कितना बचा 5x प्लस 2√5 इज इक्वल टू में 0। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे 0 के इक्वल, √5x + 4 इज इक्वल टू में 0 और 5x + 2√5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी, x इज इक्वल टू बन गया दोस्तों -4/√5 और यहाँ से बन गया x इज इक्वल टू -2√5/5। तो देखिए दोस्तों √5 से 5 कैंसिल तो कितना बना, √5 बच गया। तो ये वैल्यू आ गई कितनी, -2/√5 ये आ गई और ये हो गया दोस्तों बीटा और इसको हम मान लेंगे अल्फा के इक्वल, यानी कि 2 जीरोज निकल गए इसके। अब क्या करेंगे, इसका सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, वो होता है -b/a के इक्वल। अब करते हैं इनका सम, तो आएगा -4/√5 और माइनस का ये क्या 2/√5। अब इनको सोल्व करेंगे, देखिए एलसीएम कितना आएगा √5, इनको ऊपर से देखिए माइनस का 4 माइनस का 2 कितना बन गया -6 और यहाँ से देखिए -b/a निकालेंगे तो क्या आएगा, -b कितना हो गया -30 और a की वैल्यू कितनी है 5/5 ये है दोस्तों। अब देखिए 5 से सीधा कैंसिल होगा, 5 6 जा 30, 6 पे कैंसिल हो गया तो इसका कितना आ गया -6/√5 ये इक्वल आ गया दोस्तों। अब देखिए अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू आएगा c/a के। तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा -4/√5 मल्टीप्लाई में -2/√5 ये आएगा दोस्तों, इज इक्वल टू कितना है c/a। c की वैल्यू क्या है, c की है 8/5 ये है दोस्तों, अपॉन a कितना है 5/5, यहाँ से कैंसिल हो गया और 8/5 आ गया। यहाँ देखिए दोस्तों क्या आएगा √5 मल्टीप्लाई होकर बन गए 5 और 4 2 जा 8 तो ये बन गया प्लस का 8। देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाए, मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बनते हैं दोस्तों, तो 8/5 आएगा ये, इज इक्वल टू में 8/5 ये आ गया, दोनों इक्वल हो गए दोस्तों। अब चलते हैं इसके 8th पार्ट पर। 8th पार्ट देखिए दोस्तों x² माइनस ब्रैकेट √2 + 1x प्लस √2, तो इसको 0 के इक्वल लिखते हैं। फिर देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो कितना बन गया √2x², इसके हमें फैक्टर करने हैं दोस्तों। तो हम क्या फैक्टर बनाएंगे, यहाँ से हमें चाहिए √2 + 1 दोस्तों। यहाँ देखिए माइनस का है तो ये माइनस का √2 हो गया और ये भी माइनस का 1 हो गया, यानी कि हम जब इनका सम करें तो आए -√2 + -1 ये आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का √2x ले लेते हैं पहला फैक्टर, दूसरा ले लेते हैं -1x ये फैक्टर ले लेते हैं दोस्तों ताकि ये आ सके। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको एज इट इज लिखेंगे यानी x²। उसके बाद देखिए क्या आएगा माइनस का √2x और माइनस का x, उसके बाद थर्ड भी एज इट इज प्लस में √2 और इज इक्वल टू में 0। अब देखिए इनमें से कॉमन उठाएंगे तो x कॉमन आएगा, अंदर कितना बचा, अंदर बचा x -√2 ये बच गया दोस्तों। अब यहाँ से देखिए -1 कॉमन लेते हैं तो अंदर कितना बचा x -√2 ये बचा, इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से कॉमन उठाएंगे तो आएगा x -√2 आएगा दोस्तों और यहाँ से कितना आएगा फिर x -1 इज इक्वल टू में 0। कंपेयर कर देंगे x -√2 इज इक्वल टू में 0, x -1 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएंगे x की, x इज इक्वल टू आ गया √2 और यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 1, ये अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा -b/a के इक्वल आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा √2 + 1 ये आ गया अल्फा प्लस बीटा और यहाँ से देखिए -b/a, तो b की वैल्यू कितनी थी माइनस का फिर ब्रैकेट √2 + 1, देखिए माइनस 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 बाहर भी है और माइनस वहाँ भी है, दोनों प्लस हो गए तो कितना आ गया √2 + 1 ये आ गया और a की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि दोनों के दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। अब चलते हैं इसके प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है दोस्तों, वो है अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू कितना है c/a के इक्वल।
अब जब देखिए दोस्तों अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। और सी अपॉन ए, सी कितना है अंडर रूट 2 और ए कितना है 1, सॉरी 1 नीचे आएगा, यानी कि अंडर रूट 2 वैल्यू यहाँ से आ रही है और अंडर रूट 2 ही वैल्यू। नाइन्थ पार्ट देखिए दोस्तों, 4x² माइनस 4px प्लस p² माइनस q² इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम लिखेंगे 4x² माइनस 4px प्लस, अब ये देखिए p² माइनस q², ये आइडेंटिटी है दोस्तों। इसको कैसे लिख सकते हैं, p प्लस q मल्टीप्लाई बाई p माइनस q। यह है a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी, जो होता है a प्लस b a माइनस b के इक्वल, तो वो हमने कर दिया इज इक्वल टू में 0। अब देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई p प्लस q मल्टीप्लाई बाई p माइनस q के इक्वल, और मल्टीप्लाई में हो गया x²। अब इसके फैक्टर हमें चाहिए दोस्तों, तो क्या फैक्टर बनेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए हमें जो मिडिल वैल्यू लेके आनी है, जब हम उसका सम या फिर सब्ट्रैक्ट करें तब, तो देखिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए यहाँ से कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई में p प्लस q मल्टीप्लाई में x, और यहाँ दूसरा फैक्टर बनाएंगे दोस्तों इसका 2 मल्टीप्लाई में p माइनस q मल्टीप्लाई में x। ये अब दोस्तों देखिए यहाँ भी माइनस करेंगे और यहाँ भी, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ही हमें लेके आना है। उसके बाद जब हम इनको सम करते हैं देखते हैं क्या वैल्यू आती है, वो देख लेते हैं। देखिए माइनस 2px ये बन गया, इसको सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों मैं, तो माइनस का 2px आएगा प्लस, सॉरी माइनस का 2qx आएगा। फिर देखिए यहाँ से हम इनको सीधा कर लेते हैं माइनस, तो यहाँ से देखिए सम कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस का 2px आ गया और ये बन जाएगा प्लस का 2qx आएगा। अब देखिए ये माइनस का 2qx और ये देखिए प्लस का 2qx, ये कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। और ये देखिए ये माइनस का तो ये बन गया माइनस का 4px, और यही हमें लेके आना था मिडिल वैल्यू के इक्वल। ये आ रहा है दोस्तों, तो इसके फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। ये इसका पहला फैक्टर और ये इसका दूसरा फैक्टर दोस्तों, ये माइनस है, ये बन गए 2 फैक्टर इसके। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये एज इट इज लिखा जाएगा 4x²। उसके बाद क्या करेंगे, पहला फैक्टर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई p प्लस q मल्टीप्लाई बाई x। अब देखिए दूसरा फैक्टर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई p माइनस q इंटू में x। अब देखिए इस तीसरे को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, प्लस में p प्लस q और मल्टीप्लाई में p माइनस q इज इक्वल टू में 0। ये आ गया दोस्तों। अब देखिए क्या करना है हमें, ये सब का सब जो है दोस्तों ये सारा रफ है, इसको हमें करके नहीं दिखाना है, ये रफ में है सारा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन उठाएंगे, कितना आएगा 2x, अंदर कितना बचा 2x, और यहाँ पे माइनस p प्लस q, ये बच गया दोस्तों। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन उठाएंगे, कितना आएगा माइनस का 2p माइनस q, ये कॉमन, सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 तो इसमें है, इसमें नहीं है, 2 नहीं आएगा, p माइनस q कॉमन लिया हमने। अंदर कितना बचा, अंदर बच गया 2x प्लस कितना p प्लस q, ये आ गया दोस्तों, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से ये वैल्यू आ गई यहाँ से, तो ये माइनस आएगा दोस्तों। देखिए माइनस का लिया हमने कॉमन, तो ये माइनस का आएगा यहाँ पे माइनस, ये देखिए सेम हो गई दोनों वैल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन उठाएंगे दोनों के अंदर से, 2x माइनस p प्लस q, ये कॉमन ले लिया हमने। अंदर कितना बचा 2x माइनस p माइनस q, ये अंदर बच गया इज इक्वल टू में 0। अब इनको कंपेयर कर देंगे, 2x माइनस p प्लस q इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी p प्लस q अपॉन 2 के इक्वल, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये मान लेंगे हम अल्फा के इक्वल, यानी फर्स्ट 0 आ गया यहाँ से। दूसरा देखिए दोस्तों, 2x माइनस p माइनस q इज इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू कितना आएगा p माइनस q अपॉन 2, ये सेकंड, इसको बीटा के इक्वल मान लेंगे, सेकंड 0 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होता है माइनस b अपॉन a के इक्वल। सम ऑफ जीरोज करेंगे तो क्या है, अल्फा p प्लस q बाई 2, और प्लस में कर देंगे बीटा यानी p माइनस q अपॉन 2। इसको करेंगे, देखिए एलसीएम कितना आएगा 2 के इक्वल, और ऊपर बचा p प्लस q प्लस p माइनस q, और q से q कैंसिल, तो 2p हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे 2p अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और आंसर आ गया p के इक्वल। अब देखिए माइनस b अपॉन a, तो माइनस b को क्या लिखेंगे, माइनस b की वैल्यू हो गई दोस्तों, माइनस यहाँ भी और माइनस वहाँ भी, प्लस बन गया, तो प्लस का बन गया कितना 4p अपॉन a कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया p, यानी कि ये दोनों को दोनों इक्वल आ गए दोस्तों। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0, उसको कैसे करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू है c अपॉन a के इक्वल। जब अल्फा है कितने के इक्वल, अल्फा है दोस्तों p प्लस q बाई 2 इसके इक्वल, और उसको मल्टीप्लाई करना है अल्फा माइनस बीटा, सॉरी बीटा से, बीटा कितना है p माइनस q अपॉन 2। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये आ गया दोस्तों p प्लस q, p माइनस q, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो p² माइनस q² अपॉन 2 2 जा 4, ये बन गया दोस्तों। अब यहाँ से देखिए c अपॉन a,
इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी कितना है दोस्तों, सी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ए कितना है, ए है 4 के इक्वल। तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो गई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।